Hello student, today we'll study again the chapter of class 9 English, The Happy Prince, and it is written by Oscar Wilde. So before going to start this lesson, firstly we'll discuss about the introduction. So the story is about a prince, and when the prince was alive he was very happy. ये जो स्टोरी है वो एक प्रिंस के बारे में जिसका नाम है हैप्पी प्रिंस। और जब ये प्रिंस जब जीवित था तो ये बहुत ज़्यादा खुश था, उसकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ थी। बट आफ्टर हिज डेथ अ बिग स्टैचू वॉज इरेक्टेड ऑन अ पेडेस्टल एंड फ्रॉम देयर द स्टैचू ऑफ प्रिंस कुड सी द एंटायर सिटी एंड एट दैट टाइम ही सा द मिजरीज ऑफ द पीपल। लेकिन उसकी मौत के बाद क्या है कि उसकी सिटी के सेंटर के अंदर एक स्टैचू बनाई गई और वो स्टैचू जो है पूरे सिटी के जो लोग थे उनकी मिजरीज देख सकती थी। एंड ही सा द पुअर पीपल, द होमलेस, देयर हंगर एंड स्टार्वेशन। सो द प्रिंस वॉज सैड टू सी ऑल दीज मिजरीज, सैडनेस ऑफ द पीपल। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द स्टोरी ऑफ दिस प्रिंस, कि जो स्टैचू जो उसका बनाया गया था तो वो स्टैचू क्या है, वो स्टैचू सिटी के सेंटर में था और वहाँ से वो लोगों की जितनी भी मिजरीज हैं, भी लोग गरीब हैं, उनके पास घर नहीं है, तो उन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्टोरी, और वो स्टोरी किसके बारे में है, वो स्टोरी है एक प्रिंस के बारे में जिसका नाम है हैप्पी प्रिंस। सो विद दिस बैकग्राउंड लेट्स बिगिन द chapter. High above the city, on a tall column, stood the statue of the happy prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. So here column means a pillar, and statue means a sculpture, and here sapphire means a clear bright blue precious stone, and ruby means dark red precious stone, and position means place, and here hilt means the handle of a weapon or tool, especially a sword, and here gilded means to cover with something. So इस स्टोरी के अंदर एक स्टैचू के बारे में बात बताया जा रहा है, और वो स्टैचू किसकी है, हैप्पी प्रिंस की। और इस स्टैचू को क्या किया गया था, इसे एक टॉल कॉलम पर, यानी कि सिटी के अंदर एक बहुत बड़ी स्टैचू जो है इरेक्ट की गई थी। वो किसके रिमेम्बरेंस में, वो हैप्पी प्रिंस के रिमेम्बरेंस में उसको वहाँ बनाया गया था। And the statue of the happy prince was covered with thin layers of gold, and instead of eyeballs, वहाँ पर eyeballs की जगह क्या थी, bright shining sapphire stones, and in the handle of the sword a big bright dark precious stone was placed. कि उसकी जो तलवार थी, तलवार के हैंडल में क्या था, एक डार्क एक रेड कलर का जो बहुत ही कीमती जो स्टोन होता है उसे लगाया गया था। यानी यहाँ पे पूरा जो डिस्क्रिप्शन है उसके स्टैचू के बारे में दिया गया है कि इस तरह से एक जो स्टैचू है उसे बनाया गया था, उसे सेंटर में, सिटी के सेंटर में उसको इरेक्ट किया गया था। उसके स्वॉर्ड में एक डार्क रेड कलर की रूबी लगाई गई थी। ओके, एंड इसकी जो आई बॉल्स थी, उन आई बॉल्स में क्या था, आई बॉल्स की जगह वहाँ पर शाइनिंग ब्राइट सैफायर स्टोन्स लगाए गए थे। और ये जो उसकी स्टैचू है इसे सेंटर में, सिटी के सेंटर में इरेक्ट किया गया था। तो ये था डिस्क्रिप्शन स्टैचू, हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू थी उसके बारे में। नेक्स्ट हम अब आगे बढ़ते हैं। One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. So here swallow means a teeny bird. Swallow means a
teeny bird. Although it is not a human being, still the writer is referring to it as he and his. कि यहाँ पे जो swallow है वो क्या है, एक teeny bird है. हालांकि वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, लेकिन फिर भी राइटर उसे जो वर्ड्स उसके लिए जो यूज़ कर रहा है वो है ही एंड हिज. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे एक स्वैलो, एक टीनी बर्ड के बारे में बताया गया है कि वन नाइट, एक रात जो है वहाँ पर उस सिटी के ऊपर से एक छोटा सा स्वैलो, एक छोटा सा बर्ड जो है उड़कर गया. हालांकि जो उसके जो दोस्त थे वो उड़कर जा चुके थे इजिप्ट 6 वीक्स पहले. बट दिस बर्ड डिडंट गो विद दैम. लेकिन ये जो बर्ड है ये उनके साथ नहीं जा पाया, इसीलिए ही हैड स्टेड बिहाइंड एंड देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू. बट लेटर इट थॉट ऑफ गोइंग टू इजिप्ट टू हिज फ्रेंड्स. लेकिन बाद में ये अपने दोस्तों के पास इजिप्ट जाने के बारे में सोचता है. सो इट वॉज ऑन इट्स वे टू इजिप्ट. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी. अब वो क्या करता है, वो पूरे दिन तो उड़ता रहता है, पूरे दिन वो उड़ता रहता है, लेकिन रात में वहाँ वो रात के अंदर उस सिटी में पहुँचता है. वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड, आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस. सो हियर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पुट अप. पुट अप मीन्स वेयर टू लिव फॉर द नाइट, कि फिर रात के लिए कहाँ रुका जाए. कि ये जो बर्ड है, ही kept on flying on its way to Egypt and at night it reached the city of the happy prince. कि पूरे दिन तो ये उड़ता रहा, लेकिन जैसे ही शाम हुई तो शाम को ये जो हैप्पी प्रिंस की जो सिटी थी वहाँ पहुँचता है. and it wanted to stay somewhere for the night. put up means where to live for the night, यानी कि to stay for the night. सो ये वहाँ पर कहीं रात में रुकना चाहता है. सो ही थिंक्स अपॉन वेयर टू स्टे एट नाइट. देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम. द बर्ड सेज दैट होपफुली द सिटी हैड मेड सम अरेंजमेंट्स फॉर इट टू स्टे. वेयर शैल आई पुट अप, he said, I hope the town has made preparations. So here put up means where to stay at night, where to live for the night. ये जो बर्ड है ये पूरे दिन घूमता रहता है, पूरे दिन उड़ता रहा, लेकिन रात के टाइम ये अराइव्ड एट द सिटी, ये जो हैप्पी प्रिंस की जो सिटी थी वहाँ पर पहुँचता है. और वहाँ पर पहुँचकर ये सोचता है कि भाई आज रात कहाँ रुका जाए. और फिर ये जो बर्ड है वो होपफुली ये कहता है कि शायद जो सिटी है उन्होंने उसके रुकने के लिए कुछ प्रिपरेशंस कर रखी हैं. मीन्स ऑब्वियसली द बर्ड डजंट मीन what it is saying, but we can say that probably the bird is being humorous. Then he saw the statue on the tall column. I will put there, he cried. It is a fine position with plenty of fresh air. So he alighted just between the feet of the happy prince. So here alighted means descended. कि जब वो जो छोटा सा पक्षी है जब वो उस ह्यूज स्टैचू, जो हैप्पी प्रिंस का जो बड़ा सा स्टैचू जब उसे दिखाई देता है तो वो सोचता है कि शायद आज रात मुझे यहीं रुक जाना चाहिए. सो ये जो बर्ड है, इट थॉट दैट इट वॉज अ गुड प्लेस टू स्पेंड द नाइट. वो ये सोचता है कि ये बहुत ही अच्छी जगह है रात बिताने के लिए. एंड देयर वाज अ शेल्टर एंड अ लॉट ऑफ फ्रेश एयर. वहाँ पर रुकने के लिए एक अच्छी सी जगह थी और वहाँ पर काफ़ी फ्रेश एयर भी थी. सो द बर्ड केम एंड अलाइटेड एंड इट स्टॉप्ड एंड सैट इन बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. सो ये जो बर्ड है वो वहाँ पर आ जाता है, नीचे उतर जाता है और ये हैप्पी प्रिंस के जो फीट थे उनके बीच में आकर बैठ जाता है, वहाँ रुक जाता है. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, he said softly to himself as he looked around, and I have a golden bedroom.
कि जब वो छोटा सा पक्षी जब वो हैप्पी प्रिंस के फीट के बीच में बैठा हुआ होता है और ये पूरी तरह से जो हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू थी इट वाज सराउंडेड विथ गोल्ड, क्योंकि ये पूरी गोल्ड से कवर्ड थी, तो वो ये सोचता है इट हैड अ बेडरूम मेड ऑफ गोल्ड, कि इसके पास तो एक ऐसा बेडरूम है जो कि सोने से बना हुआ है, बिकॉज इट वॉज सराउंडेड बाय गोल्ड ऑल अराउंड. As he prepared to go to sleep, but just as he was putting his head under his wing, a last drop of water fell on him. What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky, and the stars are quite clear and bright, and yet it is raining. कि जब वो छोटा सा पक्षी बस सोने ही वाला होता है and it was putting its head under the wing, तभी क्या होता है अचानक एक बहुत बड़ी जो पानी की बूंद है वो उसके ऊपर गिर जाती है. एंड द बर्ड वॉज सरप्राइज्ड बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन अ ड्रॉप ऑफ वाटर फैल ऑन इट. वो हैरान हो जाता है कि अचानक से उसके ऊपर पानी की बूंद गिर गई. एंड ही थॉट दैट नीदर वॉज इट रेनिंग नॉट द रेनी सीजन वॉज गोइंग ऑन, कि ना तो वहाँ पर बारिश हो रही थी ना ही रेनी सीजन वहाँ पर था. एंड द swallow could not believe this because the sky was not cloudy and the stars were shining. तारे भी चमक रहे थे. So just then another drop of water fell on it. तभी क्या होता है then another drop fell. तभी एक दूसरी पानी की बूंद जो है उसके ऊपर गिरती है. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said, I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away. But before he had opened his wings, a third drop fell, and he looked up and saw. Oh, what did he see? कि जो ये छोटा सा बर्ड है, it thought that the statue was useless. भाई ये जो स्टैचू है जिसके नीचे वो रुका हुआ है हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू है ये तो उसके लिए यूजलेस है, बिकॉज इट वॉज नॉट एबल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेन, क्योंकि ये उसे क्या है ये उसे बारिश से प्रोटेक्ट करने में उसकी मदद नहीं कर रही है. सो ये सोचता है कि ही शुड नॉट स्लीप अंडर द स्टैचू, इसीलिए वो ये सोचता है कि मुझे इस स्टैचू के नीचे नहीं सोना चाहिए. And it thought it was better if he took shelter in a chimney of a house. और फिर ये जो टीनी बर्ड है ये सोचता है कि इससे तो अच्छा उसे किसी घर की चिमनी के नीचे उसे अपना शेल्टर अपनी जगह ले लेनी चाहिए. And he thought to move away from there because the statue was not able to protect from the rain. और इसीलिए वो वहाँ से उड़कर जाने की सोचता है, क्योंकि ये जो स्टैचू है हैप्पी प्रिंस की ये उसके बारिश से उसका बचाव नहीं कर पा रही थी. लेकिन जैसे ही वो अपने विंग्स खोलता है, जैसे वो उड़ने की तैयारी करता है, तभी जो थर्ड ड्रॉप है पानी की वो उसके ऊपर गिर जाती है. और जैसे ही वो ऊपर देखता है ये देखने के लिए कि आखिरकार ये बूंदें कहाँ से गिर रही हैं. The eyes of the happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. कि जब वो बर्ड है जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है कि जो आईज थे हैप्पी प्रिंस के स्टैचू की they were filled with tears. और ये ड्रॉप्स जो वाटर की थी they were the tear drops falling off the statue's golden cheeks. ये उस हैप्पी प्रिंस की स्टैचू के गोल्डन चिक्स के ऊपर ये जो पानी की बूंदें थी ये एक्चुअल में क्या थी ये उसके टीयर्स थे. और जैसे ही वो उस हैप्पी प्रिंस के फेस को देखता है इट वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट. तो उसे देखकर जो लिटिल बर्ड का जो हार्ट है इट वॉज फिल्ड विद पिटी फॉर द वीपिंग स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस. Who are you? He said. I am the happy prince. So he asked the statue that who it was. तो फिर ये जो स्टैचू है ये रिप्लाई करती है that it was the happy prince, कि ये कौन है ये हैप्पी प्रिंस है. So why are you weeping then? asked the swallow. You have quite drenched me.
सो ड्रेंच्ड मीन्स soaked with water. कि जब swallow जो है वो ये सोचता है कि the statue was of happy prince but it was crying. कि ये जो स्टैचू है ये तो हैप्पी प्रिंस की है, इसका नाम भी हैप्पी प्रिंस है, फिर भी ये रो रही है. सो द बर्ड आस्क्ड द स्टैचू व्हाई इट वाज क्राइंग, कि भाई ये क्यों रो रही है. देन वो हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू है वो ये बताती है कि जो स्टैचू है ये हैप्पी प्रिंस की है, बट वो ये भी कहता है कि इट हैड सॉक्ड इट विद इट्स टीयर्स, कि तुम्हारी जो ये स्टैचू है इसने मुझे बिल्कुल अपने टीयर्स में भिगो दिया है, इसने मुझे बिल्कुल गीला कर दिया है. When I was alive and a human heart, answered the statue, I did not know what tears were. अब यहाँ पे हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू है वो अपनी जो स्टोरी है वो स्वालो को बताती है, टीनी बर्ड को बताती है कि हैप्पी प्रिंस कहता है कि जब वो जिंदा था तो उसके पास भी एक ह्यूमन हार्ट था. ह्यूमन हार्ट मीन्स द हार्ट विच बीट्स. जब वो जिंदा था तो उसका दिल भी क्या था, धड़कता था जब वो जिंदा था. एट द टाइम ही वॉज नॉट अवेयर व्हाट टीयर्स वर. उस टाइम उसे ये नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं, जो सैडनेस होती है वो क्या होती हैं, सोरो जो होते हैं लाइफ के अंदर वो क्या होते हैं. बिकॉज आई लिव्ड इन द पैलेस वेयर सोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर. क्योंकि वो एक ऐसे पैलेस के अंदर, एक ऐसे महल के अंदर रहता था जहाँ पर क्या है, जहाँ पर जो सोरो होते थे, जो जितने भी दुख तकलीफ़ें होती, जितनी भी मिजरीज होती थी, उनको एंटर नहीं हो सकती थी, वो उनको परमिशन नहीं होती थी एंटर होने की. यानी कि वो उसके महल के चारों तरफ क्या होता था, देयर वाज हैप्पीनेस ऑल अराउंड. माई courtiers called me the happy prince and happy indeed I was. So all the people who used to work in his court, they used to call him happy prince. कि उसके कोर्ट के अंदर जितने भी लोग होते थे जो काम किया करते थे वहाँ पर, वो उसे हैप्पी प्रिंस कहकर पुकारते थे, बुलाते थे. बिकॉज ही यूज टू हैप्पी ऑल द टाइम, क्योंकि वो हमेशा हर टाइम क्या रहता था, खुश रहता था. सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड. It means he had not seen any sorrow at all, and he said that he lived happily and died in happiness only. कि वो हंसते हंसते खुशी खुशी उसने अपनी लाइफ स्पेंड की और इसी हैप्पीनेस से वो मर गया. And now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. And when he had a human heart, he never cried. कि जब उसके पास ह्यूमन हार्ट था तो वो कभी नहीं रोता था, ना ही कभी उसने अपनी लाइफ में जो है टीयर्स देखे थे, क्योंकि उसके चारों ओर हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस थी. उसने कभी फेस नहीं किए थे कि उसकी लाइफ में मिजरी भी कुछ होती है. बट नाउ ही वॉज सेइंग दैट व्हेन ही वॉज डेड, कि अब जब वो मर गया है, उसकी जब डेथ हो गई है, तो उसके सिटी के लोगों ने क्या किया, दे हैड पुट हिम सो हाई इन द फॉर्म ऑफ अ स्टैचू ऑन अ पेडेस्टल. कि उन्होंने इस स्टैचू को एक पेडेस्टल पर इरेक्ट कर दिया है जहाँ से वो अपनी पूरी सिटी को देख सकता है, अपनी सिटी की जो अगलीनेस है, लोगों की जो मिजरीज हैं, कि देयर वर सो मैनी पीपल लिविंग इन मिजरीज, लैक ऑफ फूड, हंगर, मनी, होमलेसनेस. उसके बाद जो स्टैचू है हैप्पी प्रिंस की, वो बताती हैं कि हालांकि जो उसका स्टैचू है, उसका जो हार्ट है वो किससे बना है, इट वॉज मेड ऑफ लीड, a metal, though it did not have any feelings. Then also when it saw all the sadness, it became sad and wept. लेकिन जब भी ये कोई सैडनेस देखती है या इसे कोई भी ये दिखाई देता है कि इसके जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ में हैं, बहुत ज़्यादा मिजरीज है उनकी लाइफ में, तो ये क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और रोने लग जाती है. What? Is he not solid gold? Said the swallow to himself.
He was too polite to make any personal remarks. कि जब हैप्पी प्रिंस अपने बारे में, अपनी सैड स्टोरी के बारे में बता रहा था, तो जो ये टीनी बर्ड है, इट वॉज थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स इन हिज माइंड. ये अपने माइंड में कुछ सोच रहा था. और ये जानकर हैरान था कि जो ये स्टैचू है हैप्पी प्रिंस का, इट वॉज नॉट मेड ऑफ सॉलिड गोल्ड. एंड देन इट वॉज सरप्राइज्ड. इसका मतलब क्या है कि जो ये आउटसाइड है जो स्टैचू की, इट वॉज कवर्ड विथ गोल्ड. कि जो बाहर का जो इसका जो पार्ट है ये गोल्ड से कवर्ड है. बट एज इट सेड दैट द हार्ट वॉज मेड ऑफ लिड नॉट ऑफ गोल्ड. लेकिन जो इसके अंदर का जो दिल है, जो उसका जो हार्ट है, वो किससे बना है? वो लीड से बना है, ना कि सोने से बना हुआ है. मीन्स इसका जो बाहर का पार्ट है वो तो सोने से बना हुआ है, लेकिन अंदर का जो हिस्सा है वो सोने से नहीं बना हुआ है. Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. One of the windows is open and through it I can see a woman seated at a table. So यहाँ पे जो स्टैचू है वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू रखती है. और ये क्या है? इट स्पॉक इन अ वेरी म्यूजिकल वॉइस कि फार फार अवे देयर वाज अ हाउस ऑफ अ पुअर वुमेन. और जो उसके घर की जो खिड़कियां हैं वो क्या है? वो खुली हुई हैं. और उन खिड़कियों में से उन खिड़कियों के अंदर से वो देख पा रहा है कि वहाँ पर एक टेबल के नज़दीक एक औरत जो है वो बैठी हुई है. Her face is thin and worn, and she has coarse red hands, all pricked by the needle, for she is a seamstress. Coarse. Coarse means rough. Seamstress. Seamstress means a woman who makes a living by sewing. That is called a seamstress. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो उस औरत का, जो कि वो लेडी जो कि टेबल के नज़दीक बैठी हुई है, उसका फेस कैसा है? इट वॉज थिन एंड शी वॉज वेरी टायर्ड. वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है. उसके जो हैंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं और वो रेड हो गए हैं बिकॉज दे हैड बीन प्रिक्ड बाय द नीडल्स. एंड द वुमेन वॉज अ सीमस्ट्रेस. She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor to wear at the next court ball. So जो ये woman है, she was embroidering flowers on a gown of the queen's maid who would walk along with the queen during the court ball. कि ये जो औरत है ये क्या कर रही है? वो एक सैटिन के गाउन पर, जो कि क्वीन मेड्स ऑफ ऑनर हैं, उनकी जो मेड हैं उनके गाउन पर ये क्या कर रही है? ये फ्लावर्स की मॉडलिंग कर रही है, जो कि किस में पहनने वाली है? नेक्स्ट कोर्ट बॉल के अंदर. इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल. कि उसके जो बेड पर, जो कि रूम में एक कोने पर है, वहाँ पर एक छोटा सा लड़का जो है बीमार पड़ा हुआ है. ही हैज़ अ फीवर एंड आस्किंग फॉर ऑरेंजेस फ्रॉम हिज मदर. हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, सो ही इज़ क्राइंग. अब जो हैप्पी प्रिंस उसे बताता है कि ये उसकी जो ये जो लेडी है, उसका जो बेटा है वो फीवर से सफरिंग है. वो ही वो सफरिंग फ्रॉम फीवर, और ये अपनी मदर से ऑरेंजेस मांग रहा है. लेकिन इसकी माँ इतनी गरीब है कि उसके पास पैसे नहीं हैं. वो उसे केवल पानी के अलावा, उसे रिवर वाटर के अलावा वो उसे कुछ नहीं दे पा रही है. इसीलिए जो छोटा सा लड़का है ये रोने लग रहा है. Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. So the happy prince statue requested the teeny bird to take out the ruby stone from the handle of its sword.
इसीलिए जो हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू है वो उस टीनी बर्ड से रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरी जो स्वॉर्ड है, जो हैंडल है स्वॉर्ड का, उसमें से वो रेड रूबी जो वो प्रीशियस स्टोन है उसे निकाल लो। एंड बिकॉज हिज फीट वर फास्टन टू द प्लेटफॉर्म बिकॉज ऑफ विच इट कुड नॉट मूव, क्योंकि जो उसके पैर हैं वो उस पेडेस्टल पर फास्टन किए गए हैं, वहीं पर वो खड़ा रह सकता है, वहाँ से वो हिल नहीं सकता है। इसीलिए वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम मेरी स्वॉर्ड से, मेरे जो हैंडल है स्वॉर्ड का, उसमें से वो रेड रूबी निकाल कर उस लेडी को दे सकते हो, उसकी मदद कर सकते हो, क्योंकि मेरे जो पैर हैं वो बंधे हुए हैं और मैं यहाँ से हिल भी नहीं पा रहा हूँ। सो बेटा ये था आपके चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू and we'll meet in a next video. So bye and have a nice day.